तो स्टूडेंट वी आर गोइंग थ्रू द नंबर सिस्टम एमसीक्यूज़। जैसे कि आपको पता ही है, आप एमसीक्यूज़ हमारे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इन क्वेश्चन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3 इज़ गिवन। हमको रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में निकालना है, 2/3 और 5/3 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज़ आप लिख लीजिए, देन 5/3 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिडिल टर्म्स भी हो सकता है। टेक द एलसीएम ऑफ 2/3, कॉमन क्या आएगा 3, और उसके बाद 2 + 5 और एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या आएगा, 2 + 5 7, और 3 और 2 को जब स्प्लिट करेंगे तो आएगा 6। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा 7/6। अब आते हैं एंड रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9 इज़। इसमें हमको कैसा करना है, अब इसमें रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक पॉसिबल आउटकम देख लेते हैं। 5/7 का कितना आएगा 0.071, और 7/9 का कितना है 0.77। ओके, अब ये दोनों नंबर हमने लिख लिया। अब इसमें क्या बोला गया है, इरेशनल नंबर। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 0.75, रैशनल नंबर है। √6 अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करें तो ये भी रैशनल नंबर है। 0.7500 ये अगर देखें तो थोड़ा बहुत क्या है, ये नियर अबाउट इस टर्मिंग के है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए कंटिन्यूशन में वो चल रहा है 750 देन 7500 7500 सो ऑन। तो ये कंटिन्यूशन में आपका मूव हो रहा है। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर इज़। तो हमारे पास क्या है √5 पाई और ये है। तो सबसे पहले √5 को देखेंगे। √5 हमको पता है कि वो इरेशनल नंबर है। 0.10100100 अगर पूरा देखते जाए पाई है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये भी देखिए नॉन रिपीटिंग चल रहा है ना, 0.8538 ये भी वैसे ही चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम सबको देखेंगे, पाई का भी हमको पता है बेसिक क्या है 3.14 है। अगर देखें तो उस हिसाब से फोर्थ हमारा सही आंसर है, बिकॉज ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। 0.853 के हिसाब से ये रिपीटेड है, टर्मिनेटिंग है बट आफ्टर सम टाइम, बट ये रिपीटेटिंग है। और रैशनल नंबर इज लेइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो इसमें दो चीज़ें हैं, √2 एंड √3। √2 का कितना हो गया 1.14 और √3 का कितना हो गया 1.732। ये दोनों नंबर्स हैं। दोनों नंबर्स को अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हमको, रैशनल नंबर चाहिए। तो √2 + √3, जैसा हमने इसके प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो हमने 2 और 3 का ले लिया। और अगर हम डायरेक्ट देखें तो क्या होना चाहिए, √3 + 2 डिवाइड बाई 2, या √6 का ले सकते हैं। 1.9 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेइंग नहीं करता। 1.6 जो है 1.4 और 1.7 के बीच में आता है, तो 1.6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है। तो हमारे पास 1 + 3 पाई √3 एंड 0 है, तो 0 होगा रैशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में 7.478 हो गया, रिपीटेटिंग है। √2 पाई तो ये भी अपने पास है, तो ये किसका है 15 का है। 0.3796 है, तो ये भी है आपका रैशनल में आ जाएगा। और √23, तो आंसर क्या आ जाएगा √23 रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का नेचर क्या है कि कोई भी एक नंबर आप ले लो, जैसे 1.2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसका नेचुरल नंबर्स क्या होगा, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो बेसिकली ये जो होगा ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग इज रैशनल नंबर। अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए √16 - 4, तो √16 का 4 - 4 0, 3 - √3 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 3² - √3, दैट मीन्स 9 - 6, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। देखिए क्लियर, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर।
हमको पूछा गया इरेशनल नंबर, तो इरेशनल क्या है, √5 + 3 तो हो जाएगा ये, क्योंकि 25 का भी 5 है। अमंग द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर की पूरी सीरीज़ है, आपको दिख रही है, पूरी एक सीरीज़ है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो पहले क्या 1.101, फिर 1.110111 1.0, ये सबको एक सीरीज़ में अगर कम्बिनेशन करेंगे 1.10 1.11 एंड 1.01, तो 01 और 1.0111 मतलब ये रिपीटेटिंग कहीं ना कहीं मूव हो ही रहा है। इसको अगर हम करेंगे तो 1.01, ये भी 1.01, पर 1 के बाद 10 हो जा रहा है, तो 10 है, फिर 12 है, तो 11 है, तो क्या होना चाहिए 1.011। अब इसके बाद 11 देखेंगे, द नंबर √2 + √5 होल स्क्वायर, तो ये एक इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो √2 को हम स्क्वायर कर लेते हैं, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंपल √2 √5 का स्क्वायर कर लिया, 2 × √2 √5 को हमने मैनेज कर लिया, देन 2 + 5 इट इज़ 7, 7 + 2 रूट या तो हम इसको क्या करेंगे 7 + 2 √10। तो अब ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ 2.168 इज़। अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये नंबर हम एक एग्जांपल से बता रही हूँ 1.543 डैश या बार, हमने इस नंबर को ले लिया, इसका शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल को छोड़ दो, पूरे नंबर को एज इट इज़ लिख लो, 1.543 माइनस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं, जैसे 1.54 जो बार है उसको हम छोड़ देंगे, 150 है उसको लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, मतलब एक ही नंबर, तो एक नंबर के लिए 9, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, 5 और 4, तो हम यहाँ पे 5 और 4 की जगह क्या लिखेंगे 0 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा नंबर ले लिया, चलिए मैं और एक बार बता दे रही हूँ, 1.732 और 32 के ऊपर हमने बार ले लिया, ये हो गया 4 नंबर। तो सबसे पहले हम पूरा नंबर लिख लेंगे 1732, ये हमने पूरा लिख लिया। अब माइनस करेंगे बार को छोड़कर जो बचा हुआ है, तो 1 और 7 17, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है, डिवाइड करेंगे, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर का हम क्या लिखेंगे 9 और अगेन 9 99। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 0.7, सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। देखिए ये इतने ही सिंपल है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, चलिए फिर से और एक बार बता दे रही हूँ, 1.2374 और तीनों के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, सेम तरीका आपका है, 2374 माइनस, अब देखिए कुछ नंबर नहीं है, सिर्फ 2 बचा, तो -2 कर देंगे, एंड डिवाइड बाय कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 9 9 9, 3 बार हो गया। अब देखिए डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर खाली नहीं है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे नो 0, मतलब ये 999 पे आके ही ख़त्म हो जाएगा, और सिंपल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम द वैल्यू ऑफ 21.68, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे ले रहे हैं, 2.168 माइनस 21, क्योंकि 68 के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाई 68, 2 नंबर है उसके ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 99, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम क्या लेंगे, एक डिजिट के लिए एक 0, इज इट ओके। अब हम इसको माइनस कर लेते, क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले 7 उसके बाद 4 देन 2 1 आ गया, देन 990, कहीं आपको दिख रहा है, यस वी हैव द आंसर 3, तो हम इस 3 को टिक कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, देखिए तरीका वही है, बस उसी तरीके से आप सॉल्व करते रहिए, इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। 1518 हमने लिख लिया, माइनस क्या करेंगे 251, क्योंकि 8 के ऊपर है,
तो 251, राइट, डिवाइड बाई, एक के ऊपर है मतलब 9, ठीक है, यहाँ 9 आएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के लिए क्या ऐड करना है, 2 ज़ीरो ऐड करना है, राइट। अब सिंपली इसको माइनस कर लीजिए, 7 देन 6 देन 2, ओके, देन 2 2 6 7 और इसका 900 एज इट इज़ लिख दीजिए। ये आंसर हमारा कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। नाउ 14 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.9 बार, 29 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, और डिवाइड बाई क्या करना है, सिर्फ 9 करना है, बिकॉज डेसिमल के बाद कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29 माइनस 2 दैट मीन्स 27 एंड डिवाइडेड बाई 9, ओके, एंड 9 को हम करेंगे तो आंसर इज 3। तो हमारा आंसर क्या है, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.4। अब सम करना है। सम करने का तरीका चाहे आप वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया आप उस तरीके से कर लीजिए। 3 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 0, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, देखिए 3 माइनस 0। अब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एक के ऊपर बार है मतलब क्या आना चाहिए, 9, राइट। अब ये हो गया, अब करेंगे 4 का। 4 का क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 9, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 4/9, राइट। तो अब 3/9 और 4/9 को हम ऐड करेंगे एंड वी गेट 7/9, क्योंकि एलसीएम आपका 9 आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7/9, ओके। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। So here it is a 6 plus root 27 minus 3 plus root 3 so on we simplified as, देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके ही देख लेते हैं। 6 प्लस रूट 27, तो रूट 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, तो 3 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√3, ठीक है, ये हो गया इसका माइनस 3 माइनस रूट 3, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आएगा, +1 माइनस 2√3। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखते कहाँ से क्या मैनेज होता है। 6 + 1 - 3, तो ये हो जाएगा 4 एंड देन √3 माइनस, तो ये सारे √3 जो हैं 2 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3√3, राइट। अब आते हैं 17 पे। 15√15 इज़ डिवाइडेड बाई 3√3 एज अ क्वोटिएंट इज़, एज इट इज़ पहले इसको लिख लेते हैं। तो 15/3 इट इज़ सिंपली 5, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, √5 एंड √3, तो 5 इंटू 3 रूट, और इधर आ गया √3। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो 5 इधर, √5 मल्टीप्लाई √3 देन √3 एंड √3 कैंसिल आए, बचा क्या, 5√3, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द रैशनिंग फैक्टर ऑफ 5√50, सो इसको क्या करेंगे, 1/50 इज इक्वल टू, चलिए इसको ब्रेक करते, 25 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 5√2। तो अगर हम चाहें तो इसको कॉमन फैक्टर्स में भी ले सकते हैं, तो हम √2 इसका फैक्टर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2 अबव में, एंड ये क्या हो जाएगा, सिंपली 10। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। नो, द कोटिएंट ऑफ द ऑप्टेन फॉर्म इज √1500 डिवाइड बाई दिस, देखिए सबको कोटिएंट पूछा है तो हमसे वो वाले पोर्शन को ही ले रहे हैं, ठीक। तो ये आ गया 1500 डिवाइड बाई 2√15। चलिए इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो दिस इज़ 15 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 एंड 2√15, दोनों को ब्रेक करते हैं, तो ये आ गया 15 का रूट, और 100 का रूट क्या हो जाता है, 10।
तो इट इज़ अ 2√15। तो आप क्या करोगे, √15 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करोगे तो बचा क्या 5। तो आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर, if x equal to is given then find out x plus 1 upon x equal to. Okay, so we take this value x plus 2 root plus √3, ये 1/x की वैल्यू है, तो 1/x इसलिए सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो इट इज़ अ 2 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या 2√3 माइनस 4 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा क्या 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ठीक, ये किसका हो गया 1/x का, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं x प्लस दिस। तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3, और 1/x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3। तो अब क्या हो जाएगा √3 इज़ सिंपली कैंसल आउट, दिख रहा है प्लस और माइनस है, तो बचा क्या 2 + 2 इट इज़ द 4। हियर इट इज़ आवर आंसर। सो नाउ कम टू 21, इफ़ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1/4, तो हमको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली 1/x का फॉर्मेशंस हम तैयार कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अगर पुट करना चाहें तो स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इट इज़ अ 16, 4 का स्क्वायर इट इज़ अ 16। क्लियर, अब इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2a इंटू बी। तो a की वैल्यू क्या है x और b का क्या है 1/x एंड इक्वल टू 16। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 16। तो अगर हम इसमें से 2 को अपने राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इट इज़ अ 14। तो वैल्यू ऑफ दिस इज़ 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ √11 माइनस √7। तो अगर आप सिंपल इसको देखेंगे तो दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेशन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 11 को हम सिंपली वही लिख लेते हैं डायरेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशंस में। ओके, नाउ इट इज़ 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 इज it is a 4, right? Okay, done. Now it is a 23. Come, next question is, if √10 equal to this and find out the value of 1 upon √10 is, इसमें क्या है 1 अपॉन √10 का निकालना है। तो 1 अपॉन √10 का क्या हो जाएगा, सिंपली हम √10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे √10 अपॉन √10 आ जाएगा। √10 की वैल्यू क्या है 3.162, राइट, डिवाइड बाय 10। अब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होता है, पहले भी आप कर चुके हो कि डिविजन में से डेसिमल शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा ये 0.3, पॉइंट पहले लिख लेते हैं, इट इज़ अ 0.3 देन 162। ये मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि आप पूरे डेसिमल को नीचे करें, मतलब जिसको जो भी इजी है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 0.3162 भी लिख लें, कि अगर आपको इजी पड़ता है समझ में नहीं आता तो डेसिमल को इक्वल कर लीजिए, योर चॉइस। नाउ रैशनल सेक्शन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 1 प्लस √5 प्लस √2 गिव। सिंपल है, हम क्या करेंगे √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज़ हम इसको क्या करेंगे उससे डिवाइड भी करेंगे। तो √5 माइनस √2 ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो बचेगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2। क्लियर, अब बचा क्या √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ √18 माइनस √32। सिंपली वही तरीका है जो हम इसके पहले भी सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले √18 को निकाल लेते हैं। √18 क्या आ जाएगा, इट इज़ 9 इंटू
2, तो दिस इज द 3√2। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 3√2, बिकॉज 9 का रूट होता है 3 और √2। ठीक है, अब आते हैं 32 का क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2। हम फैक्टर्स देख रहे हैं इसीलिए उसी टर्म्स में निकाले, तो 4√2 ये आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली 3√2 माइनस 4√2, ये हमने वैल्यूज़ को ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे -√2, क्योंकि 1 तो यहाँ पे है नहीं, सिंपल निकालना है कि वैल्यू क्या है। पर यहाँ पे देखो, अगर हम फैक्टराइज ना करें, मतलब ऊपर नीचे हम कैलकुलेशन नहीं भी करें, तो भी हमारे ये तरीका सही है कैलकुलेशन करने का। -1/√2 हमारे पास आ गया, तो हम और फैक्टराइज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 7√1/2 प्लस 8 टू द पावर हाफ, दोनों को ले लेंगे। बेस हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कॉमन है, तो 7 इंटू 8 और पावर कॉमन क्या है आपका, हाफ है, तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 56, और पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, बिकॉज पावर यहाँ पे कॉमन है। अब आ जाते हैं, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ 25 टू द पावर 1/3। ओके, एंड इसमें 5 और 1/3, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। पावर हमारा कॉमन है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का कॉमन लेंगे, तो 25 का मतलब क्या होता है, 5 क्रॉस 5, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर 5 और 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स द पावर इज समहाउ कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 टू द पावर 1, दैट मीन्स आवर आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 121√1/3 मल्टीप्लाई 11 1/3, तो हम इसको भी वही करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, इस तरीके से करते रहेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, इट इज़ अ क्यूबिक फॉर्मेशन, 11 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 1/3, तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, इट इज ओनली रिमेनिंग 11। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सिंप्लीफाई 13 1/5 डिवाइडेड बाई 13 1/3। यहाँ पे देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 13, एंड पावर क्या है 1/5 अपॉन -1/3। ठीक है, ये हो गया। फिर 13, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, आ गया 15 आएगा तो 3 - 5, क्लियर। अब ये 13 माइनस 2/15, अब इस माइनस है, अगर नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ 16 3/4 एंड -1/4, बेसिस अगेन सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, बट यहाँ पे -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों पावर को हमको ऐड करना है, तो 16 3/4 प्लस, चाहे तो आप लिख के करो, बट शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको प्लस कर लिए 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 16 4/4 बच्चा क्या कैंसिल आउट, आंसर इज 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, √54/250, इट इज़ अ क्यूबिक रूट क्यूब, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 54 को ब्रेक करेंगे, तो हम किस में ब्रेक करेंगे, तो 54 पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एक्सट्रीम जहाँ पे दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, क्लियर। 27 और इधर आ गया 125, 27 किसका क्यूब है, 9 इंटू 3 मतलब 3 क्यूब, और ये हो जाएगा 5 क्यूब, होल को 1/3 कर देंगे, क्लियर, ये हो गया। तो आपका 3 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, 3/5 ब्रैकेट ले लिया हमने, 3 क्रॉस 1/3, तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि दोनों का कॉमन क्यूबिक है, इसलिए ले लिया, और फिर 3 मल्टीप्लाई
डिवाइड बाई 1/3, मल्टीप्लाई हुए 1/3, दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर, ऐसी डेसिमल में है तो हमको इसको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बेस सेम है, पावर जो है डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो ये एडिशन हो जाएगा। 81 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09। ओके, दोनों हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 81 तो क्या हो जाएगा 0.25। क्लियर, ये आ गया। अब 81 का कितना हो जाएगा, ये 25/100 हमने ले लिया। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दोनों को अगर हम चेंज करें या हम इसको मिनिमाइज़ करें तो 81, 25 और 100 को हम कट आउट करें तो हमारे पास क्या रहेगा 1/4। तो अब आता है 81 किसका फॉर्म है, 3⁴ का फॉर्म है, और होल क्यूब क्या है 1/4। 4 कैंसिल आउट, तो बचेगा 3 के पावर में 1, तो आंसर क्या है 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ √3 टू द पावर -2। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस है तो माइनस मतलब उसके ऊपर हाफ है, तो हाफ है मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि -2 है और इधर हाफ है, तो 3 के ऊपर -1 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा नीचे आके 1/3। द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर -2, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। -2 और टू द पावर क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर। अब 2 और 4 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 64 - 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या आ जाएगा ये 64 - 2 कैंसिल आउट तो -हाफ। तो 64 जो है किसका पावर है, ये हो जाता है 8 देन स्क्वायर मल्टीप्लाई हाफ, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 8 का पावर क्या आ जाएगा 8 टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/8, हमारा फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इट इज़ √2 + 1/√2, ये स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। √2² + 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2√2 मल्टीप्लाई 1/√2, इट इज़ अ कैंसिल आउट, तो ये बचा 2 + 1.5 देन 2, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 प्लस हाफ, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 1 हम मान लेते हैं, तो इट इज़ अ 8/1। क्लियर, तो 9/2। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 to the power 0 + 7 to the power 0 अपॉन 5 to the power 0, ये आने के बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 1 1। ठीक है, ऊपर सबकी भी पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर इसका 2 है। तो नेक्स्ट करते हैं 16 to the power -1/4 मल्टीप्लाई √16 to the power 4, तो 16 का माइनस हो गया, 16 1/4, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, बेस सेम है, तो 16 क्या जाएगा -4 + 1/4, तो दोनों का बेस 0, तो इसका पावर हो जाएगा 0, देन आंसर इज 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन 64 डिवाइड बाई 729 एंड टू द पावर -1/6। तो सिंपली हम सबसे पहले देखते हैं कि पावर 6 किस में आता है इसका, तो ये क्वाइट इजी हो जाएगा इसको कैंसिल आउट करने में, रैदर देन हम एक एक को चेक करें। ठीक है, तो 64 को हम अगर मिनिमाइज़ करें तो ये 2 टू द पावर 6 का है, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू जो है 64, और इसका क्या है 3 टू द पावर 6, तो दोनों 6 हैं, 2/3 लिख के पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ -1/6, तो 6 6 सिंपली कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 2/3, ऊपर में -1 है, तो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2। तो ये आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, और 2/3 को कर सकते हैं, अगर ये आंसर है तो ये भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लेंगे 3/2, बिकॉज इट इज़ आवर सेकंड ऑप्शन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 2163 माइनस रूट 125 3। चलिए अब इसमें क्या है, माइनस फॉर्म है तो ये बेस सबका अलग अलग है। 216 हमको फाइंड आउट करना है, तो ये किसका क्यूबिक है, 6 का क्यूब फॉर्म है। 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, 125 का पहले इसे जानते हैं, 5 क्यूब देन 1/3, 3 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ पे 6 और इधर -5। पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आंसर इज सिंपली 1। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब आ जाएगा नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 120 लिख लेते हैं उसको पहले, और क्यूबिक। अब इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 125 का 5 क्यूब मल्टीप्लाई विथ -3, 3 इज कैंसल आउट, 5 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 कौन सा आंसर है, इट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो 1/5 लिख लेते हैं और ऑप्शन नंबर 2 पे हम टिक कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड आउट दिस। देखिए कितने सारे रूट ओवर हैं, तो हमको घबराना नहीं है, सिंपल। अब क्या करोगे, x² लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूबिक के रूट है तो 1 करते हैं और 1/3 करेंगे। उसके बाद हम उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 करेंगे और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे। वाह, दैट्स गुड। ये हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हेयर आवर आंसर इज, हाँ पहले हम एक काम कर सकते हैं, 2 और 2 है तो उसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। लेट वेट हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 × 1/3, 1/4, 1/2, राइट। 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, x⁴ 1/12। तो ये आंसर हो गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ उसी तरीके से है। 81 है, उसके पावर में -½ और उसके बाद -1/4 और उसके बाद क्या है, 2 है। ये बहुत सारा है, तो सबसे पहले 81 लिख लेते हैं, फिर -½ -1/4 और 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा क्या, 81 टू द पावर 1/4। तो 81 किसका होता है, इट इज़ 3 टू द पावर 4। और 4 के बाद 4, ये कैंसिल आउट 4, तो ये हो गया 3 टू द पावर 1। दैट मीन्स आंसर इज 3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर है। तो ये किसी तरीके से सिंपल वे है जिस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। होप से यू